जब अनित्य भावना को पढ़ते हैं तो हमारी रोम रोम में विनश्वरता का भान हो जाता है। अहो चेतन, जो वस्तुएं नाशवान हैं उसका घमंड करके तूने मान के वशीभूत हो अपने भगवान को नहीं जाना। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संबती सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव झूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भाग। कहाँ गए वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, कहाँ चले गए, सब चले गए, कोई न बचा। जब बड़े बड़े एक से एक आला आला महापुरुष नहीं बचे तो तू कहाँ बचेगा, कहाँ बचेगा। जो बचने वाला है उसको तो जानता नहीं है और उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, मत ले जाओ मत ले जाओ। अरे वो तो चला गया, तुम जैसे पकड़ रही हो वो तो चला गया है, इसको पकड़ के क्या करोगे। नहीं जा सकते तुम, आगे भी नहीं जा सकते। कमला चलत न जाए पेंड तक मरघट तक परिवारा। क्या संसार की नग्न वास्तविक दशा है, समझो चेतन समझो। फिर भी विनाशिक वस्तुओं का, पर पर्यायों का, पर पदार्थों का अपने साथ में जोड़ बना करके मान करके उन संयोगों को अपना मानता है, जबकि तेरे आत्म स्वभाव में संयोग का नामो निशान है ही नहीं। आज तक अनादिकाल से मुझ आत्मा के असंख्य प्रदेशों में एक भी परमाणु का मिलन नहीं हुआ कि एक परमाणु आत्म प्रदेश रूप हो गया हो, आज तक नहीं हुआ। इस उदाहरण को समझ चेतन, समझ। चाहे सोने में कितनी ही चांदी मिला दो, पर मिला दो लगता है, पर चांदी तो चांदी है और सोना तो सोना है, वो एक में एक नहीं हो सकता। उसी प्रकार से तुझे लगता है कि ये संयोग है, ये वस्तुएं मेरी हैं। भाई, जब स्वभाव में संयोग ही नहीं तो संयोग के वियोग का दुख कैसा। यही तो अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता के वश होकर के, मानी होकर के, अभिमानी होकर के अपने चैतन्य प्रभु आत्मा के स्वरूप का विस्मरण कर देता है, विस्मृत कर देता है। और इसी विस्मृति के कारण से अनंत काल से संसार के नाना दुखों की चपेट में आ रहा है। नीचे उतर इस विकार से, विकार के गिरी पर चढ़ा बैठा है। जानता है ना, नदी बहती है सागर तक मिलती है तो पहले वह पर्वत से नीचे उतरती है। अगर वह ना उतरे तो क्या हो, यदि ना उतरे नीचे तो ऊपर ही कुंड बन जाए, और नीचे बह करके अगर आगे ना बहे तो डबरा बन जाए। इसलिए ध्यान रख, अहम विनाश का कारण है। सघनता, जैसे क्रोध करने से किडनी खराब होती है, बीपी हाई होती है, अल्सर होता है, आदि आदि अनेक प्रकार की ऐसी सघन बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो जितना मानी होगा उतने शरीर में गांठें होंगी, ग्रंथियां बनेगी, मान की वशीभूत होकर के सघनता आएगी, ब्लड भी तुम्हारा गाढ़ा हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। अब पतला करने की दवाइयां खाओ,
मान कषाय के वशीभूत हुए व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जितना मानी होगा उतना ही हृदय की परेशानियां होगी। अवरोध पैदा करता है। जैसे मान भगवान से मिलने नहीं देता, ऐसे शरीर में भी खून का बहाव होने नहीं देता। ये प्रभाव पड़ता है इसका। किसका मान करते हो? अहंकार क्या आ रहा है कि मैं कुछ करने वाला हूं। और सूत्र है प्रकृति का, गुरुत्वात् अधः पतनम। जितना गुरुत्व होगा उतना अधः पतन होगा, और जितनी जितनी लघुता होगी उतनी उतनी प्रभुता प्रकट होती चली जाएगी। कभी सोचा आपने अहंकार के वशीभूत होकर के मैंने कितने अपराध किए हैं? ये चार ही तो अनर्थ चतुष्टय हैं, अनंत चतुष्टय नहीं। हमारे अनंत चतुष्टय का घात करने वाले चार अनर्थ चतुष्टय हैं। अहंकार, ममकार, मैं इसका करता हूं, मैंने किया है, ये सब कुछ मैंने किया है। अगर मैं नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। जैसे कि छिपकली विचार करती है कि सारी छत मेरे माथे के बल से टिकी हुई है, वरना कब से नीचे गिर जाती। क्योंकि हुआ भी एक बार ऐसे ही संयोग से, और जिस छत पर थी और जैसे उसने छत से उस तरफ पार किया, दूसरी छत पर गई, वो छत नीचे गिर गई। अब तो पक्का हो गया, देखा मेरी वजह से सारी छत टिकी हुई थी। ये अहंकार, ये मान भाव आ गया। एक श्वान रथ के नीचे पहुंच गया। अब उसको भी एक भ्रम हो गया कि मैं चलता हूं तो रथ चलता है, मैं रुक जाऊं ना तो रथ भी रुक जाता है। और हो भी गया संयोग वशात, एक बार ऐसा ही वो रुका तो रथ भी रुक गया। अब तो पक्का हो गया कि देखो मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो बुढ़िया को भ्रम हो गया कि मेरे मुर्गे के बाग देने से सारे लोग जागते हैं, मैं ही नहीं रहूंगी ना, मुर्गा लेकर के चली जाऊंगी दूसरे गांव में तो पता चलेगा लोगों को, जागेंगे ही नहीं, सोते पड़े रहेंगे। क्या भ्रम है। और ध्यान रखिएगा, जब तक भ्रम जाल है, जब तक भ्रम पलता रहेगा, तब तक निज ब्रह्म का दर्शन होने वाला नहीं है। ये कर्तृत्व भाव की जब तक जड़ें फैलती रहेंगी, उससे हमारे जीवन में मृदुता की रोशनी, मृदुता की जो कोमलता है वह हमारे जीवन में उतरने वाली नहीं है। इसीलिए अहम शब्द बहुत खतरनाक है, अरहम को उत्पन्न नहीं होने देता। मैं हर वाक्य की शुरुआत में से, पर मैं है क्या जानते हो? नहीं, फलाना चंद हूं मैं। इस पर्याय के जोड़ से अपने आप को मैं मानता है, और आत्मा भी सच है, दोनों सच है। शरीर झूठा नहीं है, शरीर भी सच है और आत्मा भी सच है। लेकिन इन दोनों के संयोग से जो अहंकार की निर्मित होती है वह विचार झूठ है। इन दोनों के संयोग से जो अहंकार का निर्माण हो रहा है, जैसे आप भी सच हैं और दर्पण में देख रहे वो दर्पण भी सच है, आप भी सच हैं और दर्पण भी सच है, लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वह सच नहीं है। यह संयोग खतरनाक है। अपने कृत्य का प्रमाण पत्र पाना चाहते हैं, प्रशस्ति पाना चाहते हैं, फल की चाहत है। ऐसा ही एक व्यक्ति अपने अहंकार का पोषण करने के लिए कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, और पहुंच गया जल के सेनापति के पास में। जल सेना के पास में पहुंच गया, सेनापति के पास पहुंचा और उसने कहा कि साहब मैं वो जल में वो बनाते हैं ना उगल गुगल, वो मैं जानता हूं। आप तो जानते ही होंगे। क्या बोला? आप तो जानते ही होंगे कि जल के सेना के लिए जो उगल गुगल चाहिए वो मैं बनाना जानता हूँ, बहुत सुंदर बनाता हूँ। अब सेनापति कहे कि उगल गुगल है क्या भला, तो वो कहेगा कि तुम जल के सेनापति होकर के, जल सेना के सेनापति होकर के भी इतना नहीं जानते कि उगल गुगल क्या होता है। और बड़े अच्छे अंदाज में कह रहा है, चेहरे पर पूरी सत्यता का भाव लेकर के वह बोल रहा है, शब्दों में
भले ही वह जोर दे रहा हो पर मन तो उसका गवाही दे रहा है, बेटा बहुत झूठ बोल रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, मन टोकता है। आप जब ग्राहकों के लिए कहते हैं कि भाई हमारे घर में 1000 में पड़ा है, तुम 800 में हम कैसे दे दें, तब तुम्हारा मन भीतर से कचोटता है, कहता है सेठ जी झूठ मत बोलो। मन तो कहता है लेकिन बोलते चले जाते हैं, मान के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है और धन से तुम्हारे अहंकार का पोषण होने वाला है, इसलिए बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। उसने भी यही कहा तो सेनापति ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, वो उगल गुगल बनाना जानते हो? मैं बनाना जानता हूँ। तो ठीक है, तुम इंजीनियर के पास चले जाओ, वो आपको बता देंगे क्या करना है आगे के लिए। अब इंजीनियर के पास में पहुंच गया तो उसको भी यही कहा कि साहब मुझे सेनापति जी ने आपके पास में भेजा है और वो जल सेना के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है उगल गुगल की, तो वो मैं बनाना जानता हूँ। सेनापति जी ने आपके पास में भेज दिया, उन्होंने यस कह दिया है और रखने का भी बोल दिया है, अब आप जैसा भी मुझे उचित निर्देशन देंगे वैसा। तो अब इंजीनियर सोचने लगा कि अगर मैं कहूँ कि उगल गुगल है क्या भला, तो सेनापति तो समझ गया है और मैं कहूँगा तो मैं मूर्ख ठहरूंगा, इसीलिए उसने भी उसी अंदाज में अच्छा वो हाँ हाँ ठीक है। जैसे कई बार प्रवचन करने वाला प्रवचन करता है, आपको वो बात समझ में भी नहीं आती है, लेकिन आजू बाजू के लोग हंसते हैं तो आप लोग भी क्या है ये मान है। कुछ लोग ताली बजा रहे, आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, सो रहे थे, लेकिन जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई आपने भी ताली बजा दी। क्यों? क्योंकि बजाना जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो तुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या, इतनी अच्छी बात की तुझे समझ में नहीं आई। ये तालियां तुम्हारी बता देती है कि हमें भी बात समझ में आ गई है। मतलब मानी कहता है हम किसी से, ये बात हम किसी से कम नहीं है। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आता है तो हमें भी सब कुछ समझ में आता है। मैं हूं ना, मैंने किया, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं। कई बार अहंकार से भर करके कहता अरे मैं सब पता है, मुझे सब पता है। ये वाक्य किसका हो सकता है? सर्वज्ञ का। मैं सब जानता हूं, ऐसा कौन कह सकता है? सर्वज्ञ ही कह सकता है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सबको जानता है वो सर्वज्ञ है। क्या आप सब जानते हो? लोक अलोक चराचर सब कुछ जानते हो? कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे ही डींग हाँकते रहते हैं और अपने अहंकार का पोषण करते चले जाते हैं। जैसे कि एक कुशल अभिनेता, श्रेष्ठ कवि भी था और नाटककार भी था, उसकी अचानक मृत्यु हो गई। तो जो फिल्म कंपनी का मालिक था वो भी उसकी विदाई में वहां पर आया। संवेदना प्रकट करते हुए उसने कहा शव पड़ा हुआ है कि इसे अभिनेता बनाने वाला मैं ही हूं। अंत में वो श्रद्धांजलि में बोलते हैं ना कुछ लोग, हाँ, तो वह जो फिल्म कंपनी का मालिक था वो खड़ा होकर के कहता है कि इसको अभिनेता बनाने वाला मैं ही हूं और गली कूचों से उठा करके राजपथ पर पहुंचाने वाला भी मैं ही हूं, और वो भी मैं ही हूं जिसने सबसे पहले इसे नाटक कंपनी में जगह दी थी। वह भी मैं ही हूं जिसकी पहली पुस्तक प्रकाशित मैंने ही कराई थी। अरे वो भी मैं ही हूं कि इसकी पहली फिल्म मैंने ही बनाई है, जिसके कारण धरती पर इसका इतना यश फैला है, इतना फेमस हुआ है। मालिक इतना ही कह पाया था कि कहती है ये कहानी कि वह मुर्दा अर्थी से उठ बैठा और वो बोला कि इस धरती में किसको गाड़ना, मुझे गाड़ना है कि आपको बताओ पहले। हाँ, अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरी प्रशंसा करो, अपनी अपनी प्रशंसा मैं किए जा रहे हो, तुम्हारा ये मैं का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मुर्दे की आवाज थी। मैं के स्वर में मृदुता का स्वर खो जाता है, मृदुता खो जाती है। आज जितनी भी लड़ाई है आपस की, अपने भीतर में भी जो लड़ाई चल रही है वो मैं की लड़ाई है। परिवार में भाई भाई की लड़ाई चल रही है, किसकी है?
अरे बाप बेटे की लड़ाई चल रही है मैं के कारण, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ चल रही हैं मैं के कारण, समाज में लड़ाई चल रही है मैं के कारण, पूरे विश्व स्तरीय दंगे हो रहे हैं मैं के कारण। अपनी योग्यता को तो देखता नहीं है और मुझे उस जैसा होना है। अगर मान लो दूसरे का हो रहा है सम्मान तो उसे लगता है कि मेरे जैसा हो रहा है अपमान, मेरा अपमान हो रहा है, उसका सम्मान क्यों हो रहा है। अगर स्वयं गुणवान बन जाओगे तो सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सम्मान देने के लिए लोग आतुर रहेंगे। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पास में लोग, बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ से उनके चरणों में दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी जीवन की चर्या ही ऐसी है। जिसका जीवन गुणों से परिपूर्ण है उसको सम्मान पाने की जरूरत नहीं रहती, सम्मान खुद ब खुद दौड़ता रहता है। तो ये निश्चित बात है कि जब जब भी अभिमान किया है तो अभिमान की ताकत महान को भी पलट करके रख देती है और उसको बिल्कुल निम्न स्तरीय बना देती है। किस्मत, भाग्य, ये सब व्यक्ति के पुरुषार्थ पर अधीन होते हैं और पुरुषार्थ का मतलब है सहज सरल भाव से वो पुरुषार्थ करे।